क्वेश्चन, मतलब आज हम जीके में जो आपको रिवीजन कराना चाहते हैं, याद कराना चाहते हैं, वो है भारत के संविधान की अनुसूचियां। भारत के संविधान में आप सभी जानते हैं कि भारत के संविधान में वर्तमान में 12 शेड्यूल्स हैं। कितनी शेड्यूल हैं? वर्तमान में भारत के संविधान में 12 शेड्यूल हैं। लेकिन आपको साथ में यह भी याद रखना है कि मूल संविधान ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 8 शेड्यूल्स थी। कितनी शेड्यूल्स थी? 8 शेड्यूल थी। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी शेड्यूल्स थी? 8 शेड्यूल थी। लेकिन वर्तमान में कितनी है? प्रेजेंट टाइम में कितनी है? 12 है। मतलब शेड्यूल नंबर 9 को ऐड किया गया, 10 को ऐड किया गया, 11 को ऐड किया गया, 12। तो टोटल वर्तमान में भारत की, देखो इंग्लिश में कहते हैं शेड्यूल और हिंदी में कहते हैं अनुसूचियां। तो आप याद रखना, भारत की संविधान की वर्तमान में अनुसूचियां कितनी है? 12। वर्तमान में कॉन्स्टिट्यूशनल में शेड्यूल कितनी है? तो 12। और ओरिजिनल रूप से कितनी थी? मूल रूप से कितनी थी? लागू होने के समय कितनी थी? तो 8 थी। चलिए एक एक करके इन शेड्यूल के बारे में आप देख सकते हैं। यहां पे आपको एक जो ब्रीफ आइडिया जो दिया गया है, इसमें आपको ज़्यादा आपको जानकारी जो मिलती है अधिकारियों की मिलती है, क्षेत्रों की मिलती है ना, प्रशासन की मिलती है, सरकारों की मिलती है। ठीक है, तो ये जो 8 अनुसूचियां हैं उनमें से जो आपको यहाँ का जो लास्ट पॉइंट है, वो आपको लास्ट पॉइंट है जो हमारे सबसे ज्यादा काम का है कि यहां पे आप देखिए 1951 में पहले संविधान संशोधन से 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई है? आप कॉपी में भी नोट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, आपको पता होगा तो रिवीजन कर सकते हैं। 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है 1951 में, पहला संविधान संशोधन। 10वीं अनुसूची जोड़ी गई है 1985 में, 52वां संविधान संशोधन। 9वीं के अनुसूची के लिए जो हुआ है वो पहला संशोधन, 10वीं के लिए हुआ है जो 52वां संशोधन, 11वीं के लिए हुआ है 73वां और 12वीं के लिए हुआ है 74वां। पहली अनुसूची कब 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? 1951 में। 10वीं कब जोड़ी गई? 1985 में। 11वीं कब जोड़ी गई? 1992 में। और 12वीं कब जोड़ी गई? 1992 में। यहां पे आप देखिए, आपको मिल रहा है पहली अनुसूची के बारे में जानकारी। पहली अनुसूची जो है वो संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताता है। और पहली अनुसूची से आप देखें आर्टिकल 1 और 4 मुख्य रूप से जुड़ते हैं। अगर आपको भारत के राज्यों का नाम जानना है, उनकी बॉर्डर्स जानना है, उनकी लिस्ट जानना है, ठीक है, तो और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में जानना है, तो आपको शेड्यूल 1 पढ़ना पड़ेगा। कौन सी शेड्यूल पढ़ना पड़ेगा? शेड्यूल 1 आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, शेड्यूल 2 में आपको वेतन और भत्ते, जितने भी लोग संवैधानिक पद पे हैं, भारत के राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, है ना, भारत के सीएजी, ये जो जितने भी लोग हैं, इनके जो वेतन हैं, उपलब्धियां, परिउपलब्धियां कहते हैं, वेतन कहते हैं, है ना, वेतन भत्ते, ये सब शेड्यूल 2 में मिलेंगे। शेड्यूल 2 में क्या मिलेगा आपको? वेतन। संवैधानिक पद पे जो लोग वेतन की बात होती है वो शेड्यूल 2 में होती है। इससे आर्टिकल कौन कौन से जुड़ते हैं? आर्टिकल 59, 65, 75, 97, 150, 125, है ना, ये बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, 164। इनमें सैलरीज की बात की गई है। जैसे हम बात करें कि ये 59 जो है राष्ट्रपति की सैलरी से जुड़ता है, 65 जो है उपराष्ट्रपति की सैलरी से जुड़ता है, 75 जो है वो प्रधानमंत्री की सैलरी से जुड़ता है। तो ऐसे जो सैलरीज वगैरह हैं उनके वेतन के बारे में अलग अलग आर्टिकल्स में दी गई हैं, और वो शेड्यूल 2 है। शेड्यूल 3 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शेड्यूल 3 से दिलवाई जाती है शपथ, शपथ और प्रतिज्ञान, शपथ और प्रतिज्ञान। शेड्यूल 3 में ओथ की चर्चा है। शेड्यूल 3 में किसकी चर्चा है? ओथ। जो भी व्यक्ति कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस क्या करता है? एक्सेप्ट करता है, उसे ओथ लेनी पड़ती है। तो जो शपथ की चर्चा है, देखो अभी आपको याद होगा कि जो गुवाहाटी हाई कोर्ट के जज हैं उन्होंने शपथ ली, वो भी तीसरी अनुसूची से ली। जो मुख्यमंत्री शपथ लेते हैं, प्रधानमंत्री शपथ लेते हैं, राष्ट्रपति शपथ लेते हैं, सीएजी शपथ लेते हैं, हाई कोर्ट के जजेस शपथ लेते हैं, चीफ जस्टिस शपथ लेते हैं, ये सारे लोगों की शपथ की चर्चा, इनकी ओथ की चर्चा शेड्यूल 3 में की गई है। किस में की गई है? शेड्यूल 3। शेड्यूल 4 जो है वो राज्यसभा सीटों के आवंटन से जुड़ता है। किसको राज्यसभा सीटें मिलेंगी, ये शेड्यूल 4। 5वीं
शेड्यूल एरियाज जो हैं, शेड्यूल एरियाज और शेड्यूल ट्राइबल एरियाज जो हैं उनकी चर्चा अनुसूची 5 में है। अनुसूची 6 ये जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन की बात करती है, लेकिन अनुसूची 6 में 4 राज्यों की चर्चा है स्पेशल रूप से। अनुसूची 6 केवल 4 राज्यों में लागू होती है। शेड्यूल 6 जो है वो किन किन राज्यों में लागू होती है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। यहाँ के जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनको मैनेज किया जाता है 6 शेड्यूल के आधार पर। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, याद रखना इस 6 शेड्यूल में है, इसके अलावा और कोई 6 शेड्यूल में नहीं है। 7th शेड्यूल की बात करें तो 7th शेड्यूल जो है वो 7वीं अनुसूची, इसमें 3 सूचियां शामिल हैं जो संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन करते हैं। तो 7वीं अनुसूची में सेपरेशन ऑफ पावर है, शक्तियों का पृथक्करण है। इसमें 3 लिस्ट दी गई हैं। एक लिस्ट दी गई है यूनियन लिस्ट, दूसरी लिस्ट दी गई है स्टेट लिस्ट और तीसरी लिस्ट दी गई है कॉन्करेंट। संघ सूची में केंद्र सरकार नियम बनाएगी, राज्य सूची वाले से राज्य नियम बनाएगा और समवर्ती में दोनों बना सकते हैं। अगर प्रॉब्लम होगी तो केंद्र सरकार का मान होगा। 8वीं अनुसूचियों में राजभाषाओं की चर्चा है। 22 भारतीय भाषाओं की सूची 8वीं अनुसूची में मिलती है जिन्हें मान्यता प्राप्त भाषाएं कहते हैं। इसमें असमिया, बंगाली, बोडो, डोंगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओरिया, पंजाबी, संस्कृत, संताली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, ये सारी भाषाएं जो हैं ये 8वीं अनुसूची में। देखो 8वीं अनुसूची में पहले 22 भाषाएं थीं, लेकिन वर्तमान में ये बढ़कर कितनी हो गई हैं? वर्तमान में भारत में मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या कितनी हो गई है? याद रखना 22 हो गई है और इसका लिस्ट जो है वो आपको 8वीं शेड्यूल में मिलेगी। फिर अगर हम बात करें 9वीं शेड्यूल, जिसे फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 के माध्यम से ऐड किया गया था। कब ऐड किया गया था? 1951 में ऐड किया गया था। 9वीं अनुसूची जो है वो याद रखना जो भूमि सुधार से जुड़ती है, इसको पहले संविधान संशोधन के माध्यम से 1951 में जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची को 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया और ये एंटी डिफेक्शन लॉ, ऐसे व्यक्ति जो दल बदल करते हैं उनके लिए कानून काम करता है 10वीं अनुसूची से। तो दल बदल या एंटी डिफेक्शन लॉ से जुड़ी है 10वीं अनुसूची, जिसको 52वें संविधान संशोधन से 1985 में राजीव गांधी सरकार ने संविधान में या अनुसूची में ऐड किया था। 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1992 से ऐड की गई और 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन 1992, और इन दोनों संविधान संशोधन को पीवी नरसिम्हा राव जी ने किया था, जिन्हें हाल ही में भारत रत्न दिया गया है। ठीक है, तो 11वीं अनुसूची पंचायतों से जुड़ती है और 11वीं अनुसूची में 29 विषय दिए गए हैं पंचायतों को, जबकि 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं से जुड़ती है जिसमें 18 विषय दिए गए हैं। तो आपको यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, 9वीं अनुसूची पहले संविधान संशोधन से, 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन से, 11वीं 73वें संविधान संशोधन से और 12वीं 74वें। 9वीं कब जोड़ी गई? 1951 में। 10वीं कब जोड़ी गई? 1985 में। 11वीं 92 में, 12वीं 92 में। आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है, 11वीं अनुसूची के अनुसार पंचायतों को कितने विषय प्राप्त हैं? तो 11वीं अनुसूची के अनुसार पंचायतों को 5 विषय प्राप्त हैं। कितने विषय प्राप्त हैं? 29 विषय प्राप्त हैं। 12वीं अनुसूची के अनुसार नगर पालिकाओं को कितने विषय प्राप्त हैं? 18 विषय प्राप्त हैं। तो अगर आपने ये चीज देख ली है तो हम आपसे 5 क्वेश्चन पूछेंगे। आपने जो जीके पढ़ा है, पहला आपको बताना है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। मूल ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी शेड्यूल थी? मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी, कितनी शेड्यूल थी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में? कितनी अनुसूची थी मूल संविधान में? दूसरा, संवैधानिक शपथ की चर्चा, संवैधानिक शपथ की चर्चा किस अनुसूची में? संवैधानिक शपथ किस अनुसूची में है?
किस शेड्यूल में संवैधानिक पद पे जो लोग बैठते हैं वो शपथ लेते हैं, इसकी चर्चा की गई है। तीसरा जो जवाब आपको देना है कि 52वां संविधान संशोधन 1985 में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? अगला जो क्वेश्चन आपको बताना है, राज्यसभा सीटों का आवंटन किस अनुसूची में? राज्यसभा सीटों का आवंटन किस अनुसूची में? राज्यसभा सीटों का आवंटन किस अनुसूची में है? और 5वां क्वेश्चन है जो आपको बताना है कि 6th शेड्यूल 6वीं अनुसूची के 4 राज्यों के नाम बताने हैं। 6वीं अनुसूची में जो 4 राज्य हैं उनके नाम बताने हैं। 4 राज्यों के नाम जो हैं वो आपको बताने हैं। ये अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो आप बता देंगे। बहुत बढ़िया, सभी साथी बढ़िया जवाब कर रहे हैं। तो हमारा पहला जवाब क्या हो जाएगा? बिल्कुल बढ़िया, आपके द्वारा जो जवाब दिया जा रहा है बिल्कुल शानदार है। हमारा पहला जवाब, क्या बात है। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। कितनी अनुसूचियां थी? 8। ओरिजिनल रूप से 8 थी। वर्तमान में कितनी हो गई हैं? वर्तमान में हो गई हैं 12। बढ़िया जवाब। संवैधानिक शपथ किस अनुसूची में? शपथ की चर्चा दूसरी अनुसूची में की गई है। किस अनुसूची में की गई है? सेकेंड वाली जो है, नो, तीसरी, गलत हो रहा था मैं, तीसरी अनुसूची। थर्ड वाली तीसरी अनुसूची, मैं गलती कर रहा था। दूसरी में तो वेतन की बात है ना भैया, दूसरी अनुसूची में तो वेतन 2, तीसरी में है शपथ लो। शपथ किस में है? तीसरी अनुसूची। थर्ड शेड्यूल में ओथ की चर्चा है। 52वां संविधान संशोधन 1985 से 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। कौन सी शेड्यूल जोड़ी गई? 10th शेड्यूल जोड़ी गई। राजीव गांधी सरकार के द्वारा दल बदल कानून से जुड़ी है। एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून। राज्यसभा सीटों का आवंटन जो है वो 4th शेड्यूल में है, 4थी अनुसूची में है। राज्यसभा सीटों का आवंटन 4th शेड्यूल में आपको देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें 6वीं अनुसूची में कौन कौन से राज्य हैं, तो 6वीं अनुसूची में आपको 4 राज्य मिलेंगे, जिसमें पहला राज्य है असम, दूसरा राज्य है मेघालय, तीसरा राज्य है त्रिपुरा और चौथा राज्य है, आपको याद रखना है, जिसका नाम है मिजोरम। इनके जो जनजातीय क्षेत्र हैं, ट्राइबल एरिया हैं, उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे किया जाएगा, इसकी चर्चा 6वीं शेड्यूल में की गई है। और 6वें शेड्यूल में 4 राज्य हैं। तो आज हमने भारत की जो महत्वपूर्ण 12 शेड्यूल्स हैं उनको याद करने की कोशिश की, उनको समझने की कोशिश की, और हमने करंट अफेयर्स के क्वेश्चन किए। मिलते हैं कल आपसे 7:15 बजे। तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ध्यान रखिए। आपका दिन शुभ हो। सभी को राम राम, जय हिंद।